अपने प्राणेश्वर का संकेत कितने मधुर मनोहर सुंदर ढंग से करती हैं, बस वो कवि के अक्षरों से ही व्यक्त होता है। तो आवरण और लज्जा और अहंकार सब कुछ लेकर के उसे अपने से संबंधित करके श्री कृष्ण ने फिर ब्रजांगनाओं को सब दे दिया। यह आवरण लज्जा और अहंकार बड़ा सरस होता है। यह निरहंकारता आदि का फल होता है। भगवान का दिया हुआ भगवान संबंधी मोह, भगवान की दी हुई सभी वस्तु सरस और मंगलमयी हैं। आवरण भी मंगल है, लज्जा भी मंगल है। अहंकार के बिना श्रृंगार रस की मिठास ही मिट जाती है। यहाँ नायिका कितने ही आवरण लज्जा अहंकार से युक्त होती है। जितनी ही उसमें दुर्लभता व्यक्त होती है उतनी ही अधिकाधिक रस की अभिव्यक्ति होती है। नायिका की शोभा ही लज्जा है, मान और आवरण में है। फिर श्री कृष्ण की प्रेयसी ब्रजांगनाओं में वो सब होना ही था। वृषभान नंदिनी का एक बड़ा सुंदर श्लोक मिला। वो कहती हैं, उनका उद्गार तो सुनो कि दुराप जनवर्तिनी रतित पत्रपा भूयसी वपुः परवसं जनुः परमितं कुलीनान्वये गुरूक्ति विषवर्षिणैर्मतिरतीव दौस्त्यं गता न जीवति तथापि किं परमदुर्बरोऽयं जनः। दुर्लभ जन में रति, लज्जा का प्राबल्य। दुराप जन वर्तिनी, दुराप का अर्थ है दुर्लभ। जन वर्तिनी, जन में रहने वाली लज्जा। हर आदमी सब आते हैं, उनके सामने हमको लज्जित होकर के छिप के रहना पड़ता, उनके सामने हम आ नहीं सकते। तो लज्जा का प्राबल्य है। परवश ये शरीर है, शरीर दूसरे के बस में है, अकेले हम स्वतंत्र तो है नहीं। कुलीन वंश में हमारा जन्म हुआ है। तथापि गुरुजनों की विस्मयी उक्तियों से मति और विकल हो जाती हैं। गुरुजन जो है बड़े जोरों से कड़े, उधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, उनके सामने ना आओ, ये सब उनका है। फिर भी क्या ये परम दुर्भर प्राणी नहीं जीता? परंतु ये सभी भाव श्री कृष्ण रति के वर्धक हैं। मानिनी नायिकाओं का दर्प मान भी रस है। तो कहती हैं वृषभानु कुशोरी को मान लीला प्रसिद्ध है। इस तरह जो पहले भगवत सम्मेलन में प्रतिबंधक व्यवधान थे वही अब रस रूप हो गए। निखिल रसामृत मूर्ति कृष्णांग संस्पृष्ट वस्त्र रसात्मक हो गए। ध्यान दीजिए, निखिल रसामृत मूर्ति कृष्ण भगवान के अंग का संस्पर्श करके वो वस्त्र जितने थे रसात्मक हो गए, उसमें रस भर गया। और उनको धारण करने से ब्रजांगनाओं को श्री कृष्णांग संस्पर्श का सुख मिला। और उनके अंग अंग रोम रोम इंद्रिय इंद्रिय प्राण अंतःकरण अंतरात्मा सर्वत्र कृष्ण रस का संचार हुआ। श्री ब्रजबालाएं रसमयी हो गई। अप्राकृत रस स्वरूप श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य सौरस्य सौगंध आदि गुणों का अनुभव प्राकृत अंगों इंद्रियों एवं अंतःकरणों से नहीं हो सकता है। अप्राकृत शरीर रस रूपी श्री कृष्ण का अनुभव करने के लिए रसात्मक शरीर इंद्रियादि की अपेक्षा होती है। साथ ही रसात्मक श्री कृष्ण का रमण भी रसात्मक ही में हो सकता है। श्री कृष्ण आत्मरति है। अतः जब तक ब्रजांगना रसात्मक श्री कृष्णमय न हो जाएं, तब तक वे श्री कृष्ण रमणार्ह नहीं हो सकती। इसलिए तब तक रासलीला कैसे होगी? श्री कृष्णांग संस्पृष्ट वस्त्रों के संसर्ग से ब्रजांगनाओं के प्राकृत भाव की निवृत्ति और श्री कृष्ण भाव की प्राप्ति होती है। जैसे अभिव्यक्त अग्नि के संबंध से अनभिव्यक्त अग्नि वाले काष्ठ में भी अग्नि की व्यक्ति हो जाती है। अग्नि सर्वत्र व्यापक है, केवल प्राकट्य की ही विशेषता होती है। उसी भांति रसो वैसा, ये वेद मंत्र है, वो परमात्मा वो ब्रह्म रस स्वरूप है। ये श्रुति ये कह रही है, रसो वैसा
सर्वं खल्विदं ब्रह्म, ये सब का सब नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ब्रह्म ही है। तो ये श्रुति वचन है, इनके आधार पर ब्रह्म स्वरूप ही सब कुछ है। केवल अनाद्य निर्वाच्य अविद्या में नाम रूपों के द्वारा वो तत्व आवृत रहता है। अनादि, जिसकी आदि का पता नहीं है, यानी यह अविद्या भी अनादि है। जिसके आदि का पता नहीं है, अज्ञान के आदि का पता नहीं है और ज्ञान के आदि का पता नहीं है। विद्यांच अविद्यांच दोनों अनादि है। तो केवल अनादि और अनिर्वाच्य, जो वाणी से वर्णन करते ही रहो जन्म जन्म, फिर भी उसका अंत न हो, ऐसी ये है अविद्या। तो इस अविद्या व नाम रूपों के द्वारा वो तत्व जो है परब्रह्म परमात्मा तत्व ढका हुआ रहता है। और निरावरण रसात्मक ब्रह्म श्री कृष्ण के संबंध में से सभी वस्तु निरावरण रसात्मक श्री कृष्णमय हो जाती है। बस इस तरह श्री कृष्ण के संस्पर्श से ब्रजांगनाओं के वस्त्र निरावरण स्वरूप हो गए। फिर उनके धारण से ब्रजांगनाओं में भी रसात्मकता आ गई। लोक में भी प्रिय संस्पृष्ट पुष्पमाला, प्रिय 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 पति के हाथ से छू करके माला आ गई, बड़े प्रेम से स्त्री धारण कर लेती है और उसको रखती है। पति की छुई हुई, कितना उसमें प्रेम। प्रिय संस्पृष्ट पुष्पमाला और वस्त्र आदि को प्रेमी बड़े अनुराग से हृदय और नयनों में लगाते हैं। श्री कृष्ण संस्पृष्ट वस्त्र को धारण करके ब्रजांगना रसाक्रांत हो उठी, रस से आक्रांत हो गई। श्री कृष्ण बल पाकर लज्जा नेत्रों के द्वारा पुनः उन्हीं में लौट गई। श्री कृष्ण ने वस्त्र और अपने आप को तो दे दिया, परंतु उनके मन को चुरा लिया। मन न भरे 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग, अब को राधे ईसु। तो मन को चुरा लिया। अतः प्रेष्ठ संगम, उनके साथ मिलन के लिए लालायित होकर वो ब्रज में नहीं जा सकी, तो मन तो यहाँ चुराया हुआ। परमानंद रसात्मक श्री कृष्ण के सम्मिलन संस्पर्श संभोग और तादाद में आपत्ति के लिए जो न लालायित हो, उसका जीवन सचमुच व्यर्थ है। परंतु श्री कृष्ण ने उन ब्रज कुमारिकाओं के संकल्प को जान लिया कि इन्होंने मेरे ही पाद संस्पर्श की कामना से ये व्रत धारण किया है। फिर तो श्री कृष्ण भक्त परतंत्र होकर गोपी की प्रेम रज्जू से बंध करके भगवान दामोदर हो गए, जिनके उदर में दाम है, रस्सी है बंधी हुई। प्रेम पास ग्रहित होकर बोले, साधियों आप लोगों के संकल्प को मैंने जान लिया और मैंने उसका अनुमोदन किया और वो सफल होने योग्य है। मुझ में जिनके मन और बुद्धि निविष्ट हैं, उनकी कामना न हो करके केवल रस रूप ही होती हैं। जैसे भर्जित और क्वथित धान से अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती, धान को धान से चावल अलग निकाल के बोल दो, उसे अंकुर नहीं निकलेगा। धान ही बोइए तभी अंकुर निकलेगा। वैसे ही मद विषय का काम, भगवान कह रहे हैं हमारे विषय का जो काम है वो संसार का हेतु नहीं बनता। जैसे भर्जित क्वथित बीज विशिष्ट स्वादयुक्त होने से आस्वादनीय तो होता है, वैसे ही हमारे विषय का काम रसात्मक होने से रसिकों को आस्वादनीय होता है। अस्तु आप लोग ब्रज जाएं। जिस उद्देश्य से आप लोगों ने आर्या की अर्चना की है वो इन रात्रियों में सफल होगी। अब ये श्लोक वही पहुंच गए। भगवान अपिताह रात्रि, शुरुआत जहाँ से किया था, शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगमायाम उपाश्रिताः। क्या विषय, अद्भुत विषय है। वहीं आ गए। इतने दिनों की व्याख्या उसी श्लोक के भीतर चली आ रही थी। वो कहते हैं कि वो ताह रात्रि, ताह यहाँ सा तौ ताह, तो साह तौ ताह बहुवचन, तो ताह रात्रि यानी बहुत सी रात्रियां थी।
मये माँ रंग सथक छपा, उसी क्षण प्रजांगनाओं का मनोरथ पूर्ण करना चाहिए था। परंतु गंभीरता से विचार करें तो विदित होगा कि पूर्व कथनानुसार आत्मरति भगवान का रमण आत्मा में होता है, बाहर नहीं होता। अतः ब्रजांगनाओं में जब तक पूर्ण रसात्मकता नहीं होगी तब तक उनमें रमण असंभव है। जब से प्राणी भगवान का अर्चन स्मरण आरंभ करता है तभी से प्राणी का प्राकृत भाव नष्ट होने लगता है और भगवत स्वरूप भूत अप्राकृत रसात्मकता आ जाती है। भजन करते 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 धीरे धीरे ये सांसारिक जो आपके अंदर ज्ञान है, सांसारिक मोह है, सांसारिक जो लगन है और चिंतन है, यहाँ से हट करके आपका एकांतिक होता चला जाएगा। ब्रज कुमारिकाएँ जुगों से भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए तप कर रही हैं, जप कर रही हैं, ध्यान कर रही हैं। जुगों जुगों से, जब से वेदों का प्राकट्य हुआ है तभी वेद के भीतर की तो ये 16,000 श्रुतियाँ हैं उपासना कांड की। बहुत अंशों में उनका प्राकृतत्व तो नष्ट हो चुका था, अब प्राकृत रस स्वरूपता भी उनमें बहुत अंशों में आ गई थी, तथापि अभी वह अपूर्ण ही था। भगवत सम्मिलन की उत्कट उत्कंठा और ध्यानमय सम्मिलन और परिरंभण आदि जन्य रस के आस्वादन से रसमय देह, इंद्रिय, मन और बुद्धि की पुष्टि होती है। वियोग जन्य दुख के तीव्र ताप से देह और इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि का दाह हो जाता है वियोग से, परंतु उत्कंठा और वियोग भी उस वस्तु में नहीं होता जिसका मिलना ही असंभव है। अति सुलभ पदार्थों में भी उत्कंठा नहीं होती, अति दुर्लभ में भी असंभव बुद्धि से प्रीति की कमी होती है। जिन्हें साम्राज्य आदि का मिलना असंभव प्रतीत होता है उनकी उधर उत्कंठा प्रयत्न कुछ नहीं होता। एक दीनहीन भिक्षुकी को सम्राट का सम्मिलन असंभव, वैसा बढ़िया विषय। एक दीनहीन भिक्षुकी भिखारिन, उसको एक सम्राट का, राजा का मिलन कैसे हो? अतः उसे उसकी उत्कंठा भी नहीं होती। जीव भी अपने को कर्ता भोक्ता, सुखी दुखी और महापापी समझ करके भगवान को अनंत ब्रह्मांड नायक समझकर उनसे अपना मिलना असंभव समझे तो न उसे सम्मिलन की उत्कंठा होगी और न उत्कट प्रयत्न ही करता है, इसलिए भगवत सम्मिलन से वंचित रह जाता है। भगवत सम्मिलन की उत्कट उत्कंठा ही भक्ति है। भक्ति हुई कि भगवान का सम्मिलन हुआ, इसीलिए भगवती श्रुति भगवान की चिदानंद रसमयी जीव शक्तियों को भगवत सम्मिलन की सुलभता दिखलाते हुए श्रुति वेद कह रहा है, वेद का मंत्र द्वासुपर्णा सयुजस्तखाया समानम वृक्षम परिसस्वजाते। वो परमात्मा द्वासुपर्ण है, दो हैं और दोनों पक्षी और एक ही वृक्ष में दोनों बैठे हुए हैं। सायुजा, और दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, एक में जुड़े हुए हैं। आधा आधा देह दोनों का अलग अलग है। सखाया है दोनों, द्वासुपर्णा सयुजस्तखाया समानम वृक्षम परिसस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवती। एक बैठा है पीपल में, अनर्स्यो अन्यन अभिजाकसीति, तो जो पीपल पे बैठा हुआ है इसी को भागवत के 11वें स्कंद में भगवान उद्धव को उपदेश देते हुए कहते हैं तयोरन्यः अदन्ति चैकं फलमस्य गृद्धा अग्रामे चराये करेण वासः एकायनौ सौ विफलस्त्रिमूलः। कहते हैं कि एक जो है वो जंगल में विचरता है और एक घर में रहता है। तो आप भेद बता दीजिए। ये दोनों पक्षी हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं, सखा हैं, लेकिन एक रहता है वन में, एक रहता है घर में। अदंत चैकम फलम अस्य गृद्धा, तो इसके फल को खा रहा एक गिद्ध है और एक हंस है। हंस भी इसी में है और गिद्ध भी इसी में है। गिद्ध का मुंह नीचे को है और हंस का मुंह ऊपर को है। ऊपर को मुंह उसका है तो मोती चुनता है
और जिसका नीचे का मुंह है वो मांस खाता है। तो गिद्ध जो है देखता है 4 योजन तक, 4 चौक 16 दूना 32 मील, यहाँ से कोई वस्तु पड़ी है उसको यहीं से देख लेता है। लेकिन क्या चीज देखता है? सड़ा गला मांस, और कोई अच्छी चीज नहीं देखता। सड़ा गला मांस कहाँ पड़ा हुआ है, मुर्दा किस जगह है, यही वो देखता है, वही निगाह जाएगी, वही निगाह जाएगी उसकी। और हंस जो है ऊपर को मुंह किए हुए, वो मोती कौन सा है? सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, ये सोहम ब्रह्मैवाहमस्मि, ये जो सांस कह रही है सोहम सोहम, यही मोती है, इसको वो चुन रहा है ऊपर को बैठ कर। इन दोनों को कैसे मिलाया जाए एक दूसरे से? तुम दोनों सुपर्ण हो, तुम दोनों का स्वाभाविक सख्य है, तुम दोनों का स्वभाव सखा है, तुम दोनों सदा संबंधित एक ही स्थान पर रहते हो, तुम भगवान के हो, भगवान तुम्हारे हैं, भगवान तुम्हारे सम्मिलन की प्रतीक्षा में हैं। तुम श्रद्धा भक्ति से एक बार भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण तो करो, समस्त पाप ताप से मुक्त होकर भगवत प्राप्ति के योग्य तो हो जाओ। इस तरह चिदानंदमयी जीव शक्तियों को प्रभु मिलन की संभावना, उत्कंठा, उत्सुकता होती है। जब कभी सुलभ समझ करके असावधानी होने लगती है, तब दूरात सुदूरे कह करके उसकी दुर्लभता भी बताई गई है। जप तप और देवता राधन जीव शक्ति को शुद्ध जिज्ञासा प्रेप्सा इससे होती है। इसलिए ब्रजांगनाओं को भी कात्यायनी समर्थन के द्वारा वर प्राप्त करके भगवत सम्मिलन की संभावना और उत्कट उत्कंठा हुई, परंतु फिर भी अभी उत्सुकता और उत्कंठा की अपेक्षा है। इसीलिए भगवान अभी कुछ अवधि का निर्देश कर रहे हैं। परम बुभुक्षु के सम्मुख जिस समय मधुर मनोहर पकवान उपस्थित हो, उनके सम्मिलन की भी संभावना हो गई हो, तो फिर उत्सुकता का ठिकाना क्या रहता है? तो ब्रजांगनाओं को श्री कृष्णांग संस्पृष्ट वस्त्र के द्वारा कृष्णांग संस्पर्श का रसास्वाद तो मिल ही गया, अधिकाधिक आकर्षण हुआ। किसी भी रस का जब तक अनुभव न हो तब तक उधर आकर्षण नहीं होता। यही स्थिति ब्रह्म रस की है। श्री नारद जी को भी जब एक क्षण के भगवत स्वरूप के माधुर्य का अनुभव हुआ, तब उन्हें एक विचित्र लालसा और चटपटी हुई। ध्यायतश्चरणाम्भोजो भावनिर्जित चेतसः आनन्दाश्रुकलाक्षस्यो हृदयासीन में शनैर्हरिः। ये कहा, उनके चरण कमल का ध्यान करते ही हृदय में आनंद के अश्रु आंखों से निकले और हृदय में भगवान प्रकट। एक बार तुम्हें स्वरूप माधुर्य का अनुभव कराया, ये केवल उत्कट कामना के लिए। उत्कट कामना से ही प्राणी समस्त पाप तापों को नष्ट कर देता है। न वै जनो जातु कथंचना ब्रजेन मुकुंद से भवदंग संसृतिं स्मरन् मुकुंदां घृपुगूहनं पुनर्विहातुमिच्छेन्नर नरसगृहोजतः। मुकुंद से भी औरों के समान कभी संस्कृति में नहीं पड़ता। वो मुकुंद के से चरण का आलिंगन करता हुआ, उसके सुस्पर्श सौगंध रूपी अमृत रस का आस्वादन करता हुआ उसे कभी छोड़ना नहीं चाहता। तो ब्रजांगनाओं को श्री कृष्ण के अंग और अमृतमय मुख चंद्रिका का दर्शन हुआ, उनके वचनामृत हास परिहास का आस्वादन हुआ। वस्त्र के द्वारा परंपरा कृष्ण के अंग का संस्पर्श भी हुआ। अतः सर्वात्मना श्री कृष्ण की ओर उनका आकर्षण हुआ और वर प्राप्ति से श्री कृष्ण का पूर्ण संस्पर्श हो सकेगा, ये भी संभव है। एक एक क्षण के लिए वियोग जन्य तीव्र ताप से उनके अविद्या काम कर्म हृदय ग्रंथि किम बहुना गुणमय पांचों कोष जलने लग गए और जलकर भस्म हो गए। और क्षणिक सम्मिलन कल्पना जन्य लोकोत्तर सुख से रसमय स्वरूप परिपुष्ट होने लगा। जब ये कार्य पूर्ण हो जाएगा, तब रास के लिए वेणुगीत पीयूष से उनका आकर्षण करके उनके साथ विलासादि रमण होगा। कुछ ऐसी भी ब्रजांगनाएं थीं जिनके प्राकृत पंचकोशों और रसात्मक स्वरूप का दाह तब तक भी नहीं हुआ था।
जब कृष्ण का वेणुनाद सुनकर वे श्रीमद वृंदारण्य धाम की ओर चली, तब उनके पिता, भ्राता, पति आदि ने उन्हें रोक करके गृह में बंद कर दिया। जब वो किसी तरह निकल न सकी तो वहाँ ही नेत्र मीच करके कृष्ण का ध्यान करने लग गई। दुस्सह प्रेष्ठ विरह जन्य तीव्र ताप को देखकर समस्त अशुभ कर्म कंपित हो गए। अच्युत के ध्यान प्राप्त आश्लेष जन्य आनंद को देखकर समस्त पूर्ण भी संकुचित होकर दुर्बल हो गए। उन्होंने सोचा कि समस्त पाप मिल करके भी किसी को इतना कष्ट नहीं पहुंचा सकते जितना इन ब्रजांगनाओं को श्री कृष्ण वियोग के एक क्षण में ताप हुआ है। और सभी पूर्ण मिल करके कोटि कल्पों में भी इतना आनंद नहीं दे सकते जितना उन्हें श्री कृष्ण के ध्यान प्राप्त परिरमण के एक क्षण में हो सकता है। ध्यान में एक क्षण को कृष्ण मिले तो अनंत कोटि कल्पों तक वो ध्यान करें, उतना फल नहीं मिलेगा। बस तीव्र ताप से गुणमय त्रिविध शरीर या पंचकोश को जला करके ध्यान प्राप्त आश्लेष रस दिव्य स्वरूप संपन्न होकर श्री कृष्ण को प्राप्त हो गई। इसीलिए निर्गुणा भागवती भक्ति को सिद्धि से भी श्रेष्ठ और सर्वकोशदाहिका कहा गया है। अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धिर्गरीयसी जरयत्यासु या कोशम निगीर्ण बनलो जथा। अनिमित्ता बिना निमित्त के भागवती भक्ति सिद्धि से भी श्रेष्ठ होती है। जैसे भुक्त अन्न को जठराग्नि पचा डालती है, उसी तरह वो भी पंचकोशों को जला देती है। अतप्त तनु न तदासो स्नुते दिवम। इसी वियोग जन्य तीव्र ताप से जिसके स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों देह तप्त हो गए, तो वो अमृत में कृष्ण रस का अनुभव नहीं पा सकता। इसलिए उत्कंठा और ताप वृद्धि के लिए 1 वर्ष की अवधि दी गई। श्री कृष्ण कामुक नहीं थे। कोई भी कामुक दुर्लभ परम सुंदरी नग्न कामिनियों को स्वाधीन पाकर क्षण भी धैर्य नहीं धारण कर सकता, फिर 1 वर्ष की अवधि वो कब रख सकता है? ये तो योगेश्वर श्री कृष्ण का ही काम है। जल कीड़ा परायण नग्न सुंदरियों को स्वाधीन एवं परमानुरागिणी प्रेष्ठा संगम सज्जिता बना करके स्वयं परम निर्विकार हो रह करके स्पर्श के लिए 1 वर्ष की अवधि नियत करते हैं। इससे केवल ब्रह्म संस्पर्श की अभिलाषणी ब्रज कुमारिकाओं की कामना पूर्ति मात्र भगवान ने की है। जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांग तथैव भजाम्यहम्। उनकी योग्यता परिपाकार्थ ही मये मा रंग शतक्षपाः। इस पद से मालूम होता है कि ये रात्रियां आ रही हैं, इन्हीं रात्रियों में हम ऐसा करेंगे। अनंत अखंड ब्रह्म रस का संभोग परिच्छिन्न रात्रियों में नहीं हो सकता। ये देखिए, अनंत अखंड ब्रह्म रस, इसका संभोग परिच्छिन्न क्षीण होने वाली इन रात्रियों में नहीं हो सकता। अतः एक ही प्रहर चतुष्टयवती रात्रि में अनंत कोटि दिव्य ब्राह्मी रात्रियों का निवेश करके ये रासलीला श्री कृष्ण रमण संपन्न होती है। वे विलक्षण ब्रजांगनाओं की श्री कृष्ण रसदात्री रात्रि परम रसमयी है। रास पंचाध्यायी के प्रारंभ में ही इनका स्मरण किया गया है। भगवान अपिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनः चक्रे योगमायाम् उपाश्रिताः। बड़ा अद्भुत विषय है। दास तथा मनता दृष्टा भगवान देवकी सुतः वासांसिता व्यापार प्राजक्षत गणस्तेन तोषिताः गणं प्रलब्धास्त्रपया हा पिता प्रस्तोभिता कीडनवच्चकारिताः। जैसे सर्वभूक अग्नि के समान कोई सर्वभक्षी नहीं हो सकता। अग्नि सर्वभक्षी है, सबको जला देती। रुद्र के समान कालकूट का कोई भोजी नहीं हो सकता। भगवान शंकर के समान कोई कालकूट खाने वाला नहीं हो सकता। और कृष्ण के समान गोवर्धन कोई नहीं उठा सकता। वैसे ही चीर हरण रासलीला का भी आचरण कोई नहीं कर सकता। यदि मूर्छा मूढ़ता से कोई करेगा तो अवश्य ही उसका सर्वनाश हो जाएगा। शास्त्र के विरुद्ध श्रेष्ठों के आचरणों का अनुकरण कदापि नहीं करना चाहिए। अतएव श्रुति ने कहा है, जान में अनवद्यानि तानि त्वयोपास्यानि नोत इतनानि। अनवद्य जो पाप रहित कर्म हमारे हैं, उन्हीं तुमको तुम पालन करो।
ऋषभ देव के लिए अवधूत चर्या ठीक ही है, परंतु औरों के लिए वह अनुचित है। वैसे ही कृष्ण लीला कृष्ण ही के लिए है, दूसरों के लिए नहीं। दूसरे तो यही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि श्री कृष्ण ऐसी परम सुंदरी अस्वाधीन नग्न ब्रज बालाओं के दर्शन से निर्विकार एवं अक्षुब्ध मनस्क रहे। ऐसे ही दृढ़ ब्रह्मचर्य और मन की स्थिरता और एकाग्रता बनानी चाहिए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। क्या भाव मिला? मतलब ये कृष्ण लीला देखो कृष्ण के लिए ही है, कृष्ण के ही लिए। इनके लिए नहीं घर जाके चालू कर रहे हैं और उस तरह से चीज रवाना करना शुरू कर दें जैसे कृष्ण ने किया है। साफ कहा गया आखिर में यही कहा है। कह दिया ना कि इससे प्रसंग से खाली ये प्रेरणा लेनी है कि आप जैसे वो निर्विकार रहे, भगवान जी इतनी नग्न महिला देख करके गोपियों को, आप भी निर्विकार रहे। भाई देख के थोड़ी रहे वो, उन्होंने किया ऐसा ना। नहीं उन्होंने मतलब उन्होंने किया भाई। एक साल बाद तो बुला दिया ना, बोले इतना धैर्य जो है। देखिए बारिश भी हो गई यार, हल्की हाँ, फुल्की। बूंद की महक आ रही है, बिजली भी चमक रही है, बूंद की महक, मिट्टी की इसलिए महक आ आखिर रही में कह दिया कि कृष्ण ये है की लीला नहीं ये जगत गुरु कृपालु जो बना हुआ, है। हाँ, ये वहाँ पर गया तो एक अष्टदल कमल बना, पक्का बना दिया गया ईटा से, पत्थर से, और 8 दल थे। तो हर 4 तो उसमें स्त्रियों को बैठा ला, और 4 की जगह 3 में अपने मित्रों को बैठा दिया। नाम रखा दामा सुदामा, ये सब रख दिया, मनसुखा। एक में अपना बैठ गए बीचों बीच में। तो वो हमको इनके भक्त लिवा ले गए, बताया यहाँ पर वो साधना करते हैं। कहा यहाँ साधना बहुत अच्छी हो सकती, चलो हमें जल्दी ले चलो। तो वही जो आगे गए वहाँ पर जाकर वो श्रीहरण लीला किया। गोवर्धन के पहले कृष्ण सरोवर के पास एक कदम में चढ़ गया, तो वस्त्रों को ले करके और उनसे कह रहा कि नंगे हो करके आओ। तो वो एक 25-30 चाहिए सब नवजुवती, तो हाथ पैर जोड़ रही हैं, नहीं ऐसे नहीं होगा। एक बाबा वही जगह पीछे रहा, उसका झोपड़ी पड़ी हुई, वो बैठा सारा यहाँ रास लीला करने आया। तो वो धीरे धीरे वो कह रही कि ए तुम हाथ हटाओ, नंगे हो करके आओ। तो अब कौन नंगे हो? बड़े मुश्किल से 1-2 नग्न हुई और आगे आई। तब तक वो उठ करके चिमटा ले करके उस पेड़ में चढ़ गया, मारते मारते उसको वहीं से ऊपर से नीचे गिरा दिया। और उसके ऊपर केस चला, और वहाँ आपके कौन है जैतून के आगे एक है वहाँ पर वो बंद कर दिया। तो मालूम कृपालु जी कृपालु जी यही जगत गुरु बना हुआ। अरे यहाँ नहीं तमाम मारे गए थे। हमको तो यहाँ से ले जाता था ना। एक ऐसा समय था, यही तपेश्वरी वाजपेयी इसके परम भक्त थे। ये सब लोग आवे और गाड़ी यहाँ तक आवे और हमको ले करके कहें चलिए, आप नहीं चलेंगे तो वहाँ का रास लीला रात की ठीक नहीं है। और संगम लाल के मंदिर वाले जो हैं हनुमान प्रसाद बाबू, वो उनके घर में होता था। एक बल्ब जलता था और ये सब औरतें बैठी ढोल बजा रही, गाना हो रही, और गाना हुआ उसके भजन। उसकी एक किताब है बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर भजन बनाया था। कहूँ गीला करके जाओ कपड़ा। बड़ी सुंदर ढोल देव तरंग लग रही थी, और वो गाँव कहूँ देखे आली